नमस्कार, मैं प्रशांत झा आज़ाद सिपाही यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव 2 सीटों पर हो रहा है। अब तक पर्चा यानी नामांकन पत्र 5 लोग खरीद चुके हैं। आंकड़े में सत्ता पक्ष मजबूत है। झामुमो सबसे बड़ी पार्टी है। 1 सीट जीतना तय है। झामुमो ने एक उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पूर्व विधायक बैद्यनाथ राम उम्मीदवार बने हैं। भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन गौरव वल्लभ पर्चा खरीदा है। कांग्रेस की ओर से प्रणब झा ने पर्चा खरीदा है। वाई.एस. रेड्डी ने भी पर्चा खरीदा है। वाई.एस. रेड्डी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राज चंद्रशेखर रेड्डी के परिवार का ऑडिट करते हैं। वहीं इस बीच परिमल नाथवानी की एंट्री हो चुकी है, यानी एक अनार 100 बीमार। दूसरी सीट के लिए घमासान मचा है। उधर गठबंधन में खींचतान चल रहा है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी झामुमो है। उसके 34 विधायक हैं। इसके बाद कांग्रेस के 16 विधायक हैं। राजद के 4 और सीपीआई माले के 2 विधायक हैं, यानी कुल 56 सीट है। भाजपा के पास अपनी 21 और घटक दलों को मिलाकर 24 सीट है। राज्यसभा की दोनों सीटों को जीतने के लिए 28-28 वोट की जरूरत है, जो एकजुट रहने पर महागठबंधन के पास है। लेकिन इसमें शामिल 2 दलों के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई। यह तो पता है ही कि कांग्रेस बगैर मशवरा के अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो गठबंधन के सबसे बड़े दल झामुमो को तकलीफ होना लाजमी था। यह हुआ भी। उन्होंने कार्यकर्ताओं के आग्रह पर 2 सीटों पर प्रत्याशी देने की बात कही। हालांकि अभी केवल 1 सीट पर प्रत्याशी की घोषणा की गई है। पार्टी के इस कदम को कतई गलत भी नहीं कहा जाता, क्योंकि जैसा झामुमो ने कहा कि लोकसभा चुनाव हो या राज्य कैबिनेट में मंत्री पद की बात, हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। यह सच्चाई भी है। लेकिन झामुमो ने कहा कि बदले में हमें कुछ नहीं मिला, ना ही बिहार चुनाव ना आसाम में। गठबंधन के बड़े दल और नेतृत्व करने के कारण कम से कम राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मशवरा तो करना ही चाहिए था, पर क्या हुआ यह सभी देख रहे हैं। अब तीर कमान से निकल चुकी है। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वरिष्ठ नेतागण माफी मांग रहे हैं, मिल बैठकर राह निकालने की बात कर रहे हैं। झामुमो ने कहा कि दूसरे प्रत्याशी की घोषणा पर विचार किया जा रहा है। खैर, चलिए देखते हैं भविष्य में क्या होता है। इस मान मनोबल और माफीनामा का क्या असर होता है। गठबंधन एकजुट रह पाता है या कुछ उलटफेर होता है। परिमल नाथवानी के आने से क्या नया समीकरण बनता है, यह आगे इस समय में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।